चिंतित है और साथ के साथ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पूरा सिस्टम यहां पर लगा हुआ है। उम्मीद और आशा यही है कि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाल लिया जा सके। आशीष, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, नजर बनाए रखिएगा। आप अपडेट्स हम लेते रहेंगे आपसे, समय समय पर तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े और अब बात कर लेते हैं राइजिंग राजस्थान की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आज तीसरा और अंतिम दिन है। समिट के तीसरे और आखिरी दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। एमएसएमई उद्यमी, निवेशक, देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गज इसमें जुटेंगे। इस कॉन्क्लेव में इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों और तैयारी पर चर्चा होगी। तो वहीं कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले सत्र होंगे और हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर दिया जाएगा। और सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही हम जानते हैं। दामोदर, आज इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तीसरा और आखिरी दिन है। आज के दिन आखिरी दिन है क्योंकि और ज्यादा खास हो जाता है। कौन कौन से आज जो खास तस्वीरें हैं देखने को मिलेंगी? आज कौन कौन से जो दिग्गज है वो शिरकत करेंगे? क्या कुछ आज की खास तस्वीरें होने वाली हैं? देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट का ये तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, और जो सबसे अहम दिन है वो आज ही है। एमएसएमई ऐसा होता है कि जो कि आपकी प्रदेश और देश की जीडीपी को कम से कम 25 से 30% का जीडीपी देती है और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी एमएसएमई होता है। हमारे साथ जो विभिन्न सेक्टरों से जुड़े हुए हैं उद्यमी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो एमएसएमई है, जब तक सरकार की योजनाएं एमएसएमई को यानी ऊर्जावान नहीं करेगी तब तक प्रदेश में आपकी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। हमारे साथ जो कह सकते हैं कि विभिन्न सेक्टर जुड़े हुए हैं, ये लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। सर, एमएसएमई का आज बहुत इम्पोर्टेंट अहम आज सेशन भी होगा और बहुत अहमियत भी रखता है एमएसएमई, किस तरीके से देखते हो आप? आज का दिन राजस्थान के इतिहास में एमएसएमई के लिए बहुत ही अहम है। आज एमएसएमई कॉन्क्लेव के माध्यम से विकसित राजस्थान, जिसका सपना हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उसको साकार करने का एक शुरुआत यहाँ से हो रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार देश में 6 करोड़ और राजस्थान में 27 लाख से अधिक एमएसएमई है, तो देश के टोटल एमएसएमई का 4% है। उनके माध्यम से ही जो नेशनल जीडीपी में लगभग 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे सेक्टर को विकसित करना बहुत जरूरी है और आज कॉन्क्लेव के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार जो नई नीति लेके आई है, एमएसएमई नीति है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट है, ऐसी अनेक नीति राजस्थान सरकार लेके आई है, उनके माध्यम से। और जिस प्रकार राजस्थान सरकार की सोच है कि ये पहला ऐसा समिट है जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है और लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं और अभी भी बहुत से एमओयू पाइपलाइन में भी है। और ये सरकार की सोच है, मंत्रिमंडल की सोच है, अधिकारियों की सोच है कि जितने भी एमओयू साइन हुए वो धरातल में उतरे। इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। उद्योग मित्र के नाते लघु उद्योग भारती सरकार, प्रशासन और सेतु के उद्यमियों के बीच में एक सेतु का काम कर रही है और निश्चित रूप से जो विकसित राजस्थान की कल्पना इस एमएसएमई माध्यम से साकार होने वाली है। सरकार से एमएसएमई को कितना सहयोग मिल रहा है, जिससे क्योंकि 35% जैसा कि वो बता रहे हैं सबसे ज्यादा बूस्ट देती है एमएसएमई? नहीं, एमएसएमई के लिए हमने जब प्री बजट हुई और उसके अलावा भी मीटिंगें हुई, राइजिंग राजस्थान के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई, उस समय पे हमने ड्राफ्ट के लिए बहुत सारे सुझाव दिए एमएसएमई को बेनिफिट के लिए। जमीन के बारे में काफ़ी सारी ज़मीनों के लिए हमने बोला और सस्ती बिजली के लिए बोला। तो रिन्यूएबल एनर्जी के एग्रीमेंट हो रहे हैं तो बिजली सस्ती मिलेगी, प्लस ज़मीन के अंदर भी जैसे फास्ट कन्वर्जन के एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, दूसरी और छूटें हैं, जीएसटी का वापस से रियम्बर्समेंट है, इंटरेस्ट सब्सिडी की छूट है। तो एमएसएमई के लिए काफ़ी सारी छूटें रिप 2024 में दी है। तो आशा है कि आने वाले समय में देखिए, जब सरकार की सोच होती है और सोच होती है तो इंडस्ट्रियल उद्यमी अपना इंडस्ट्री लगाने की सोचता है। तो ये सोच एक तरह से प्रथम साल में ही सरकार के द्वारा करी गई है, आगे 4 साल काम करने के हैं और हमें आशा है कि सरकार संवेदनशील है और एमएसएमई के लिए विशेष प्रयास होंगे और एमएसएमई का भविष्य मैं उज्जवल मानता हूँ। विशेष प्रयास होंगे सर, किस तरीके से देखते हो आप कोऑर्डिनेटर लघु उद्योग भारती एमएसएमई के?
बस अब मैं आपको 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगा। राजस्थान के औद्योगिक इतिहास के अंदर आज देखा जाए तो इतना बड़ा उद्यमियों का महासंगम अतीत में कभी नहीं हुआ और आज ये माइलस्टोन बनने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो उद्योगों के लिए सोचा है और लघु उद्योग भारती के नाते जो हमारा सहयोग है, इसका आप यहाँ पे परिणाम देखेंगे कि आज 1000 से ज़्यादा महिला उद्यमी जो आज तक कहीं पर भी इनका समागम नहीं हुआ और करीब 1000 स्टार्टअप जो है और एंटरप्रेन्योरशिप सेल के जो भावी उद्यमी हैं उन लोगों का संगम और 7000 से ज़्यादा लोग आज पूरे राजस्थान से आप ये देखें कि जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, बांडी पूरे क्षेत्र से राजस्थान के उद्यमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार की सोच के साथ में राजस्थान के उत्थान के लिए लघु उद्योग भारती का आज का ये अनूठा पर्व आज होने जा रहा है। अनूठा पर्व होने जा रहा है। सर, क्या देखते हो राजस्थान में एमएसएमई का जो आज ये होने जा रहा है, कितना बूस्ट मिलेगा इस राजस्थान को, कितना है? देखिए, हमने कई कॉन्क्लेव देखी हैं, पूरी जिंदगी हो गई, उद्यमी हैं, एसोसिएशनों में भी चलाई, मैं 40 का अध्यक्ष भी रहा हूँ। निश्चित तौर पे आज का जो ये एक कॉन्क्लेव हुआ है, ये सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि बहुत बहुत बधाई देता हूँ सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पहले साल के अंदर इन्होंने ये कॉन्क्लेव किया और एक इतिहास रच दिया कि हाँ भाई ये अपने ही 4 साल के अंदर इसको कंप्लीट करके जाएंगे। निश्चित तौर के ऊपर ये एक बधाई के पात्र हैं। दूसरी, आप ये देख रही हैं कि दीपावली है, मैं इसको कह सकता हूं कि व्यापारियों की दीपावली है। बिल्कुल, व्यापारियों की दीपावली है और सरकार के ये जो कदम है उससे जो उद्यमी है, एमएसएमई के जो उद्यमी है वो खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित है। आज का पूरा जो दिन है, आखिरी दिन इस ग्लोबल समिट का, वो उन्हीं ही समर्पित है और इसमें और ज्यादा उत्साहित है। ठीक है दामोदर, आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।